गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ग्लैंड को जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये बेसिकली जब हम बात करते हैं 11th क्लास एनसीईआरटी की, उसमें हमें दिखाई देती है 5th यूनिट, उसको बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है, इसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उस चैप्टर से ये ग्लैंड बिलोंग करती है, पर इसको हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और नीट के अकॉर्डिंग उसको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम से बच मतलब टाइम कम लगी, इसलिए मैंने डायग्राम इसका पहले से प्रिपेयर कर लिया है। देखिए, अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे जो ये वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड और ट्रैकिया, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। अगर हम लोब की बात करें तो बेसिकली ये दो लोब दिखाई देते हैं। और ये कैसे होते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स क्या है, वो थायरोक्सिन को रिलीज करने वाली मतलब वो सेल्स हैं जो क्या करेंगे, आपको थायराइड हार्मोन को रिलीज करेंगे। इथियो को यहाँ पर ये रिलीज करती है। तो देखिए, अगर हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में तो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स। लोब्स मतलब क्या है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमें एक लोब दिखाई देता है और ये दूसरा लोब दिखाई देता है। तो ये दो लोब्स which are located on either side of trachea। जो ये दोनों लोब हैं, ये बीच में आपकी ट्रेकिया है, इसके दोनों साइड पर हमें ये चीज दिखाई देती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड और वोकल कॉर्ड, दिस इज वोकल कॉर्ड। और ये जो हमको दिखाई देती है इसको बोलते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया को नॉर्मली हम बिट पाइप भी बोलते हैं। तो ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया और वोकल कॉर्ड, यहाँ पर हमें ये चीज दिखाई देती है। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो दो लोब से मिलकर के बनी होती है। ये जो दोनों लोब है वो ट्रेकिया के दोनों साइड पर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जो दोनों लोब है, ये जो दोनों लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लोब ये और दूसरा लोब ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम इस्थमस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा याद रखना है, इस्थमस। इस्थमस अगर यहाँ पर बताएं तो ये इस्थमस है, दिस वन इज इस्थमस। ये जो दिखाई दे रहा है ये कनेक्टिव टिश्यू इस्थमस। देखिए, ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर हमें ये जो फॉलिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपको स्पेशली ग्रीन कलर से, इन्हें हम बोलते हैं क्या, इन्हें हम बोलते हैं, ये है बेसिकली थायराइड ग्लैंड। ये है बेसिकली थायराइड ग्लैंड। अच्छा, ये जो थायराइड ग्लैंड की बात हो गई। देखिए, थायराइड ग्लैंड के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें नंबर में 4 और पेयर में 2 जो एक ग्लैंड दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये जो रेड कलर से मैंने जो बनाया है, ये बेसिकली क्या है, ये है पैराथायरॉइड ग्लैंड, इनको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, तो फिर मैं बिल्कुल बेसिक से बात करी है कि जो थायराइड ग्लैंड है किस तरीके से कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ट्रैकिया के दोनों साइड पर प्रेजेंट होती है। इसके पास दो लोब होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम इस्थमस बोलते हैं। और ये जो ट्रैकिया है, मतलब ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है, इसी में हमें दिखाई देती है एक और ग्लैंड जिसको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। और ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ये कितना होता है, इसका नंबर होता है 4, इनको पेयर में बात करें तो 2 पेयर होते हैं। देखिए, अगर हम थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए मैंने इतने पोर्शन को कट किया, इतने पोर्शन को कट किया और कट करके मैंने यहाँ पे इसको जूम करके देखा कि ये बेसिकली दिखाई कैसे देता है। तो देखिए, अगर मैं इसके डायग्राम बनाता हूँ तो इसमें मैं क्या दिखाई देता है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स या फॉलिकल्स है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है थायोग्लूबिन। ये थायोग्लूबिन, थायोग्लूबिन को हम बोलते हैं कमाली स्टोर्ड फॉर्म थायरोक्सिन। देखिए, मैं आपको इसको डायग्राम से आपको दिखाऊंगा। ये थायोग्लूबिन इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर और जो हमें सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर एक खास तरीके की सेल्स दिखाई देती है, वो पैराफोलिकुलर सेल्स बोलते हैं। ये पैराफोलिकुलर सेल्स है, ये भी थायराइड का ही पार्ट होती है। और इसके अलावा बचा हुआ रह गया सब कुछ जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ स्क्रोल टिश्यू। और एक एक करके सबसे पहले इसकी लेबलिंग कर रखे हैं। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ स्ट्रोमल टिश्यू है। स्ट्रोमल टिश्यू की बाकी ये जो हमें दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। दिस वन इज फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल्स सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल से बनी होती है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल से ये सेल्स जो है वो बनी होती है।
फॉलिकुलर सेल्स है। फॉलिकुलर सेल्स के अंदर हमें ये जो येलो कलर से स्ट्रक्चर दिखाएगा और बीच में जो रेड एंड कलर से दिखाई है, इसको हम बेसिकली कॉमनली क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं थायोग्लोबुलिन। थायोग्लोबुलिन ये क्या है, बेसिकली स्टोर्ड फॉर्म है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का क्या मतलब है, T3 एंड T4। ये इसके अंदर क्या रहता है, इस तरीके से स्टोर रहता है थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में। हम क्या देख रहे हैं, हम इसका ट्रांसफर सेक्शन छोटा सा टुकड़ा जो है वो कट करके यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा हमें एक खास तरीके की सेल्स दिखाई देती है जिनको हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। दिस वन इज पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है ये एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको बोलते हैं थायोकैल्सिटोनिन, TCT। थायोकैल्सिटोनिन ये हार्मोन होता है। ये बेसिकली ये थायोकैल्सिटोनिन है, ये क्या करता है, ये बॉडी में जो ब्लड कैल्शियम लेवल है, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, घटाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो का मतलब होता है किसी चीज को कम सिक्रीट करता है, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सिमिक का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाने का काम करता है। अब देखिए हमारे बॉडी में जब ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है तो दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू ये जो टीसीटी है ये काम करता है। पहला तरीका ये होता है कि जो हमारा बोन का मैट्रिक्स है उसमें क्या कर रहे, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देखिए तीन वर्ड होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी चीज का उसके अंदर जाना। जैसे कोई मान लीजिए कोई वुड है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसको हम पानी में रखेंगे तो पानी को सोख कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एक होता है एडजॉर्ब। एडजॉर्ब का मतलब होता है उसके ऊपर अगर मैं कोई, जैसे मान लीजिए कोई वुड का टुकड़ा है, उसके ऊपर मैं कोई पेंट की लेयर लगा रहा हूँ, तीन लेयर 4 लेयर ऐसे मैंने लगाए, तो ये क्या हो गया, इसको एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और एक होता है रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन का मतलब होता है वापस बाहर निकालना, ठीक है, उसमें जो चीजें एडजॉर्ब कर ली है। तो ये क्या करता है, ये ब्लड जो कैल्शियम लेवल को घटाना है इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि ये एडजॉर्ब करवाता है, एडजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कहां करवाता है, तो ये करवाता है थ्रू बोन मैट्रिक्स। बोन की जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर ये कैल्शियम को डिपॉजिट करता है, मतलब एब्जॉर्ब करवाता है। और दूसरा ये जो एक्स्ट्रा कैल्शियम मतलब बॉडी के अंदर जो भी एक्स्ट्रा कैल्शियम आया है, एक्स्ट्रा कैल्शियम को क्या करवाता है, ये एलिमिनेट करवाता है, एलिमिनेट टू किडनी। मतलब बॉडी में अगर एक बार कैल्शियम लेवल बढ़ गया तो ये हार्मोन क्या एक्टिवेट हो जाएगा, टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन इसको बोलते हैं। और ये ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाने का काम करता है, मतलब ये कैसा है, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है। तो बोन के मैट्रिक्स के ऊपर एक्स्ट्रा कैल्शियम को डिपॉजिट करके, मतलब इसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और दूसरा जितना भी एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसको किडनी के थ्रू जितना ज्यादा हो सके एलिमिनेट करवा के इन दो प्रोसेस से ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में सबसे पहले हमने उसकी लोकेशन को देखा, लोकेशन के बाद में उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसके बेसिकली दो लोब होते हैं। इन दो लोब आपस में एक कनेक्टेड टिश्यू जिसको बोलते हैं इस्थमस, इसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर ही हमें दिखाई देती है पैराथायराइड ग्लैंड। इनका नंबर अगर पेयर में बात करें तो 2 पेयर या 4 नंबर होता है। जब इसके ट्रांसफर सेक्शन को देखते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन में आपको दिखाई देता है ये फॉलिकल्स या फॉलिकुलर सेल्स जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी है, एक इसका ये फॉलिकल्स की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर जब हम इसके ट्रांसफर सेक्शन को देखते हैं तो हमें दिखाई देती है अंदर जो थायराइड है, मतलब ये जो थायरॉक्सिन है बेसिकली T3 और T4, जिसको हम स्टोर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, हाइड्रोग्लोबुलिन, वो यहाँ पर इसके अंदर दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है, ये स्ट्रोमल टिश्यू जहाँ ये सारी चीजें प्रेजेंट है। और ये हमारी पैराफॉलिकुलर सेल्स जो टीसीटी एंड थायोकैल्सिटोनिन को रिलीज करती है, जो कैल्शियम और ब्लड कैल्शियम लेवल को बेसिकली घटाने का काम करता है। तो ये हमने इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करी। अब आगे हमें ये समझना है कि ये जो थायरॉक्सिन है ये बनता कैसे है और ये रिलीज कैसे होता है, इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको हमें डायग्राम में समझते हैं। मैं यहाँ पर वही जो आप अभी हमने देखा था फॉलिकुलर सेल्स, उन्हीं को बना रहा हूँ। ये हमारी फॉलिकुलर सेल्स है। मैं कंप्लीट नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाइए, ये बेसिकली पूरा एक कंप्लीट हिस्सा है। इसके बाद में प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देंगी, इस तरीके से ब्लड वेसल्स दिखाई देंगी। ये यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स है, इसके बीच में बाहर होती है और उसको चाहे तो आप उसको 3 वाले डायग्राम में शेड कर सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स ही मिल गए।
इस तरीके से। रेडोसर जो बेसिकली सिंगल टुगेदर आती है। तो देखिए यहाँ पर ये तो हमें दिखाई दे रहे हैं फॉलिकुलर सेल्स, उनका नाम है फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स और ये जो हमें दिखाई दे रहा है दिस वन इज ब्लड वेसल्स। अब देखिए जब वो अंदर आते हैं तो अंदर में दो चीजें दिखाई देंगी। एक दिखाई देगा इस तरीके से एक चेन जैसा स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं थायोग्लोबुलिन। थायोग्लोबुलिन और थायोग्लोबुलिन के अंदर यहाँ पर हमें दिखाई देता है एक अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड। ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। दिस वन इज टायरोसिन अमीनो एसिड, दिस वन इज थायोसिन अमीनो एसिड। ये टायरोसिन अमीनो एसिड ये आपका टायरोसिन अमीनो एसिड। अब देखिए ये जो फॉलिकुलर सेल्स है, देखिए इसमें ब्लड है। ब्लड से बेसिकली आयोडीन, आपको पता है हमारे सबके ब्लड में आयोडीन का कुछ अमाउंट होता है, तो ब्लड में ये जो आयोडीन है वो प्रेजेंट रहता है। ये आयोडीन फॉलिकुलर सेल्स के परिलेबल होता है, तो आयोडीन यहाँ से जो है वो क्या हो जाता है, ये आयोडीन इन सेल्स के अंदर रहता है। ये पूरा एक फॉलिकल है, अगर हम उसकी बात करें तो पूरा फॉलिकुलर है। फॉलिकुलर के अंदर ये इसमें प्रेजेंट है। अब ये जो आयोडीन है हमें अटैक करेगा। देखिए ये जो आयोडीन आया है ये हमारे जो टायरोसिन अमीनो एसिड है इनके साथ बाइंड करने लगता है। और ये जो टायरोसिन अमीनो एसिड है इसकी आपको एक बात समझना होगा कि टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ या तो एक आयोडीन बाइंड कर सकता है मिनिमम, या मैक्स टू मैक्स इसमें दो आयोडीन बाइंड कर सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर आया और एक आयोडीन बाइंड कर गया इसके साथ, एक हमारे टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ। तो अब इसका जो नाम है, अब इस टायरोसिन का जो नाम है वो हो गया मोनोआइडोटायरोसिन। इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोनोआइडोटायरोसिन। ठीक है, एक आयोडीन आया और यहाँ से बाइंड कर दिया। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये आयोडीन आया और यहाँ से बाइंड किया और यहाँ से इस बार इसने दो आयोडीन बाइंड किया, तो अब इसका नाम हो जाएगा डाईआइडोटायरोसिन। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड डाईआइडोटायरोसिन। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ब्लड के अंदर हमारे पास प्रेजेंट था आयोडीन। ये आयोडीन जो है वो फॉलिकुलर सेल से अंदर आया है और फॉलिकुलर सेल से अंदर आकर के इसने टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ क्या कर दिया, बाइंडिंग कर ली, मिनिमम एक मैक्सिमम दो। अगर ये एक जुड़ता है उसको बोलते हैं मोनोआइडोटायरोसिन, अगर दो जुड़ता है उसको बोलते हैं डाईआइडोटायरोसिन। हम बेसिकली क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो थायोक्सिन है मतलब T3 और T4 ये किस तरीके से एक फॉलिकुलर सेल्स के अंदर बनता है और सिक्रीट होता है। तो देखिए जब ये सारे टायरोसिन जो अमीनो एसिड है, ये जो टायरोसिन अमीनो एसिड है, इसके साथ जब सारे के सारे आयोडीन बाइंड कर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमें दो पॉसिबिलिटीज दिखाई देंगी। देखिए जैसे मान लीजिए पहला कंडीशन है ये, इसमें क्या हुआ है, इसमें जो दोनों टायरोसिन है, जैसे मान लीजिए एक टायरोसिन से दो आयोडीन और एक टायरोसिन से दो आयोडीन, तो ये आयोडीन आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर देते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर दो आयोडीन इसके और दो आयोडीन इसके, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब हम इसको कंप्लीटली बोलेंगे C4, इसको बोलते हैं टेट्राआइडोटायरोसिन। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर अब बन रहा है इसे ही हम T4 बोलते हैं। T4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा मतलब क्योंकि यहाँ पर चार आयोडीन है, टेट्राआइडोटायरोसिन। लेकिन वहीं अगर हम देखें दूसरी पॉसिबिलिटी की, तो दूसरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि मैंने आपको बोला कि टायरोसिन के साथ या तो एक या दो अमीनो एसिड मैक्सिमम बाइंड कर सकते हैं, मिनिमम एक मैक्सिमम दो। तो देखिए मान लीजिए एक टायरोसिन के साथ दो आयोडीन और एक मतलब एक टायरोसिन के साथ एक आयोडीन बाइंड किया है, तो क्या अब ये तीन बन गए हैं। जैसे इसको हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन और ये तीसरा आयोडीन। तो अब जो ये स्ट्रक्चर बना है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर तीन आयोडीन है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड T3 ट्राईआइडोटायरोसिन। तो यहाँ पर हम अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि किस तरीके से आयोडीन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर आया। ये फॉलिकुलर सेल्स के अंदर आकर के इसने टायरोसिन के साथ बाइंडिंग करी, टायरोसिन के साथ मिनिमम एक मैक्सिमम दो आयोडीन बाइंड करते हैं। तो अगर एक आयोडीन बाइंड किया तो इसको बोलेंगे मोनोआइडोटायरोसिन और दो बाइंड किया तो इसको बोलेंगे डाईआइडोटायरोसिन।
ये जो मोनो और ये जो डाई है ये आपस में क्या करते हैं, ये जो टायरोसिन अमीनो एसिड है ये आपस में बॉन्डिंग कर देते हैं। मान लीजिए दो वालों ने मतलब जो डाई हाइड्रोटायरोसिन और डाई हाइड्रोटायरोसिन आपस में बॉन्डिंग कर ली तो ये बन जाता है T4। और अगर डाई और मोनो ने, जैसे ये मोनो है और ये डाई है, इनने आपस में बॉन्डिंग कर ली तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ट्राई हाइड्रोटायरोसिन। अब ये जो टेट्रा हाइड्रोटायरोसिन और ट्राई हाइड्रोटायरोसिन मतलब T4 और T3 है, ये इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर इस तरीके से बन करके रेडी होता है। अब देखिए ये निकलेगा वैसे, तो इस आपको समझना होगा कि सबसे पहले आपको भी पता है कि यहाँ पर सिग्नल आता है पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी जो हमारी कॉन्सनल वेव होती है वहां से कभी थायरोक्सिन को निकलवाना होता है, तो ये सिग्नल आता है पिट्यूटरी से। जब ये सिग्नल पिट्यूटरी से आता है तो पिट्यूटरी के लिए फॉलिकुलर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, खास तरीके के यहाँ पर हमें रिसेप्टर देखने को मिलते हैं। देखिए ये रिसेप्टर है और ये जो पिट्यूटरी है ये क्या करेगी, ये यहाँ से एक हार्मोन को रिलीज करेगी जिसको बोलते हैं TSH। TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो TSH है ये क्या करके फॉलिकुलर सेल्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। आपने बात को समझा, पिट्यूटरी ग्लैंड ने निकाला गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट मतलब उसको काम करने के लिए एक्टिव करने के लिए जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये ब्लड के थ्रू जाएगा और क्या करेगा, ये यहाँ पर बाइंड कर जाएगा फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं। अब देखिए क्योंकि ये मैसेंजर है तो मैसेज लेकर के जाएगा, तो जैसे ही मैसेज लेकर के जाएगा इस मैसेज से होगा ये कि ये जो T3 और T4, ये T3 और T4 जो बन करके रेडी है, अब इनकी हो जाएगी एक्सोसाइटोसिस, मतलब ये क्या हो जाएगी, ये बाहर आ जाएंगे, ये आपके बाहर आ जाते हैं। कौन, T3 एंड T4, ठीक है। T3 और T4 बाहर आ जाते हैं और T3 का नंबर होता है लगभग 20%, T4 का नंबर होता है लगभग 80%। इस रेशियो में ये जो है वो बाहर निकलते हैं फॉलिकुलर सेल से। इसके बाद ये जो T4 है, T4 जो है वो लिवर में एंटर कर जाता है, इंटर इन लिवर, और लिवर में एंटर करके इससे एक आयोडीन को निकाल दिया जाता है और क्या बन जाता है, ये बन जाता है T3 मतलब ट्राई हाइड्रोटायरोसिन। और ये जो ट्राई हाइड्रोटायरोसिन है ये बेसिकली क्या है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरोसिन। तो हमने क्या देखा, हमने इस डायग्राम के थ्रू ये बात को समझने की कोशिश करी कि इसके अंदर ये फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो है वो T3 और T4 बनता कैसे है और ये रिलीज कैसे होगा। एक बार मैं सारी प्रोसेस को, ये जो हमने अभी समझा है, इसको क्विकली रिवाइज करता हूँ। देखिए हमें यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स दिखाई देती है, इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर हमें दिखाई देता है थायरोग्लोबुलिन, और थायरोग्लोबुलिन में लगे होते हैं टायरोसिन अमीनो एसिड। ये स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। ब्लड में जो आयोडीन प्रेजेंट होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है फॉलिकुलर सेल्स के अंदर आता है और एक टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ आकर जुड़ने लगता है। अगर एक जुड़ा है तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रोटायरोसिन, अगर दो जुड़ा है तो उसको बोलेंगे डाईहाइड्रोटायरोसिन। अब ये मोनो और डाई या डाई दोनों मिलकर के क्या करते हैं, बॉन्डिंग बना लेते हैं। दो डाई आपस में मिले तो उसको बोलेंगे T4 मतलब टेट्राहाइड्रोटायरोसिन, अगर दो और एक मिले तो बनेगा T3 मतलब ट्राईहाइड्रोटायरोसिन। अब देखिए यहाँ पर ये बनकर के रेडी होते हैं। इसके बाद सिग्नल आ रहा है पिट्यूटरी से जो रिलीज करता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिससे सिग्नल अंदर चला जाता है और ये जो T3 बनकर के रेडी है, अब इनकी क्या हो जाती है, एक्सोसाइटोसिस, मतलब ये बेसिकली ब्लड में आ जाता है। ये जो T3 और T4 है इसमें T3 का नंबर 20% और T4 लगभग 80% के आसपास होता है। तो ये T4 है, ये फिर फाइनली लिवर में जाता है और लिवर इसके साथ, क्योंकि इसके पास 4 आयोडीन है, अगर एक आयोडीन को निकाल देंगे तो इसके पास क्या बचेगा, 3 आयोडीन, तो ये बन जाता है T3, जो कि मोस्ट एक्टिव फॉर्म है आपका किसका, थायरोक्सिन का। तो आज हमने बेसिकली थायराइड ग्लैंड को डिटेल में समझा कि थायराइड ग्लैंड होती क्या है, किस तरीके से काम करती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये किस तरीके से हार्मोन को, मतलब ये जो हार्मोन है वो बनते कैसे हैं और रिलीज कैसे होते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इसके जो डिसऑर्डर है और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।